First Peter 2:4 says, और पहला पत्र 2:4 कहता है, as you come to the living stone. उसके पास, उस जीवित पत्थर के पास आए हो। Amen. You come to the living stone. तुम जीवित पत्थरों के पास आए हो। First Peter 2:4, as you've come to a living stone, rejected by man, chosen by God, and precious to Him. तुम उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। Are you getting it, beloved? क्या आप समझ रहे हैं? Are you, as you come to Him, the living stone? आप उसके पास, जो जीवित पत्थर के पास आए हो। See, First Peter 2:3 says, now that you've tasted, the Lord is good. और पहला पत्र 2:3 में लिखा है कि अभी तुमने प्रभु की भलाई को चख लिया है। And 2:4 says, as you come to Him, the living stone. और 2:4 कहता है कि अब तुम उस जीवित पत्थर के पास आए हो। Who is that living stone? वो जीवित पत्थर कौन है? Who is that living stone? वो जीवित पत्थर कौन है? Who is that living वो stone? जीवित पत्थर कौन है? It's Jesus Himself. खुद यीशु मसीह है। Rejected by man, chosen by God, and precious to Him. और मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। Living stone. जीवित पत्थर है। Say, Jesus is the living stone. कहिए यीशु मसीह जीवित पत्थर है। Say, Jesus is the living stone. यीशु मसीह जीवित पत्थर है। It says, 1 Peter 2:5 says, you are like that living stone. और पहला पत्र 2:5 में लिखा है कि तुम उस जीवित पत्थरों की नाई हो। Are you getting? क्या आप समझ रहे हो? Now you have been compared to the living stone. अभी आपको उस जीवित पत्थर से तुलना किया गया है। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? First, Jesus is the living stone. पहला यीशु मसीह जीवित पत्थर था। 1 Peter 2:5 says, you also like the living stone. You're comparing to that living stone. और फिर यहाँ पे लिखा है कि आप उस जीवित पत्थरों की नाई, यानी आपको जीवित पत्थरों से तुलना किया गया है। Are being built into a spiritual house. ताकि आत्मिक घर बनते जाते हो। So you're built into a spiritual house. देखिए, आपको आत्मिक घर में आपको बना दिया गया है। Amen. You're built into a spiritual house. आपको आत्मिक घर में आपको बना दिया गया है। And who is living inside that spiritual house? और उस आत्मिक घर के अंदर कौन रह रहा है? God is living in that spiritual house. परमेश्वर उस घर में रह रहा है। Now lay your hands upon your stomach. अपने पेट पे हाथ रखिए। Say, God is living inside me. कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है। Say, hey, beloved, what I'm trying to, what am I preaching today? और आज मैं क्या प्रचार कर रहा See, हूँ? some people are so conscious of the devil. और देखिए, कुछ लोग शैतान के बहुत ही सचेत होते हैं। Yeah, right? Don't be conscious of the devil. शैतान के सचेत मत रहिए। Kick him out. उसे लात मार दीजिए। Kick him out. उसे लात मार दीजिए। Kick out that fool. उस मूर्ख को लात मार दीजिए। But be conscious of God. परमेश्वर के सचेत हो जाइए। When you sleep, say, God, your son is going to sleep. Thank you, Father. You are never going to sleep. और कहिए कि प्रभु, मैं सो रहा हूँ, आपका बेटा सो रहा है, और आप प्रभु से कहिए, प्रभु आप कभी नहीं सोते हैं। The Bible says the God of Israel never sleep nor slumbers. और बाइबल कहता है कि इजराइल का परमेश्वर ना सोएगा ना ऊँगेगा। Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Hallelujah. Be conscious of God. और परमेश्वर के सचेत हो जाइए। See, you're created to live and walk and have your being in God. और देखिए, आपका जो अस्तित्व इस प्रकार से बनाया गया है कि आप उसी में चलते फिरते हैं, और आपका उस अस्तित्व उसी में रहने के लिए, चलने के लिए बनाया गया है। You're His offspring. आप उसके वंशज हैं। Be filled with God today. आज परमेश्वर से भर जाइए। Be filled with God. आज परमेश्वर से भर जाइए। And when you walk, और जब आप चलेंगे, God will walk. परमेश्वर चलेंगे। When you sit, जब आप बैठेंगे, God will sit. परमेश्वर बैठेगा। When you think, जब आप सोचेंगे, let me read something. First, Jesus is compared to that living stone. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पहला यीशु मसीह को उस जीवित पत्थर के से तुलना किया गया है। It says, 1 Peter 2:5 says, you're also like that living stone. और तुम भी उस आत्मिक पत्थरों की नाई, Are being built into a spiritual house. आत्मिक घर बनते जाते हो। Spiritual house. आत्मिक घर So important, you're a spiritual house. बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आत्मिक घर हैं। Say, I'm a spiritual house. कहिए, मैं आत्मिक घर हूँ। For my God. मैं परमेश्वर के लिए आत्मिक घर हूँ। See, you also know that Christ is the head and we are His church. और We आपको are the ये, body, His church. आप ये भी जानते हैं कि जो मसीह है वो सिर है, और हम जो देह है, हम उसकी कलीसिया हैं। Hallelujah. Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? So we join to the church. When you join to the church, you join to the head. इसका मतलब आप जब कलीसिया से जुड़ जाते हैं, आप सिर से जुड़ जाते हैं। You're separated from the church, you're separated from the head. अगर आप कलीसिया से दूर हो जाते हैं, यानी आप सिर से दूर हो जाते हैं। Are you getting it, beloved? क्या आप समझे मेरे प्रियो? You should be joined and embedded in the church. इसलिए आप कलीसिया में बने रहना चाहिए, आप कलीसिया में गाड़े जाना चाहिए। Okay, let me show you something else. और मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ। It says, first Jesus is saying that He is a living stone.
और वहाँ पे पहले यीशु मसीह कह रहा है कि वो खुद वो जीवित पत्थर है, then you also like living stone. फिर कह रहा है कि तुम भी उस जीवित पत्थरों की नाई हो। Philippians 2:5-6 says, और फिलिप्पी की किताब 2:5 और 6 कहता है, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. और मसीह के अंदर जो मन था वही मन तुम्हारे अंदर भी हो। Oh, Philippians 2:6 says, और फिलिपिन 2:6 कहता है, who being in the, let this mind be also in you which was also in Christ Jesus. और ये जो मन है, जो मसीह के अंदर जो मन था वही मन तुम्हारे अंदर भी हो। So say, I have the mind of Christ. इसलिए आप कहिए कि मेरे अंदर मसीह का मन है। Touch your mind and say, my mind is not natural. और अपने मन को हाथ रखकर बोले कि मेरा मन शारीरिक नहीं है, Hey, that's a supernatural mind. और मेरे पास अलौकिक मन है। I have the mind of Christ. मेरे पास मसीह का मन है। I have the mind of मेरे Christ. अंदर मसीह का मन है। It says in 2:6, who being in the form of God thought it not to be robbery to be equal with God. और लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। Let this mind be also in Christ, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not to be robbery to be equal with God. और जैसा यीशु मसीह का मन था वैसा ही मन तुम्हारे अंदर भी हो। और आगे ये कह रहे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। That means Christ is the head and you're the body, you're one with God. यानी इसका मतलब ये है कि मसीह सिर है और आप उसकी शरीर है, यानी आप परमेश्वर से एक हो गए। Hallelujah. Amen. You're walking as gods. आप परमेश्वर जैसे चल रहे हैं। Oh, you're walking as God, talking as God. आप परमेश्वर जैसे चले, आप परमेश्वर जैसे बोल रहे हैं। You don't have a natural mind. अभी आपके पास शारीरिक मन नहीं है। When you walk, God walks. जब आप चलते परमेश्वर चलता है। किसी का, मैं देख रहा हूँ किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर गया, दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, ये बहुत हल्का फुल्का नहीं, गहरा दर्द इस वक्त नीचे गिर गया, शरीर का दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, चेक करो, चेक करो, शरीर को चेक करो, चेक करो, गौर से चेक करो, शरीर को चेक करो जल्दी। हालेलुया। प्रे जी, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे कि इनको पथरी है, और जैसे इनको रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके ऊपर के साइड में 6.8 mm का पथरी है और नीचे के साइड में 4.5 का पथरी है, और लेफ्ट साइड में 3.8 mm का पथरी है। और जैसे यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आए थे और जैसा आपने भविष्यवाणी की, किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर रहा है, और ये भाई कह रहे कि कई दिन से ऊपर हो गया, इनके पेट में यहाँ पर बहुत जलन होता था, दर्द होता रहता था, लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, जैसे आपने आपकी वाणी आई, वो कह रही कि वो कई दिन का दर्द इसी वक्त उनके शरीर से निकल गया है। आमीन। अब इनके शरीर में, पेट में कोई भी दर्द नहीं है, वो दबाकर देख रहे फिर भी दर्द नहीं है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद कर दे। वाह 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 वाह। ब्रदर जी थोड़ा दबाइए, अपने पेट को दबाइए। आपको कुछ दर्द हो रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ भाई, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, पहली बार यहाँ पर आए हैं, और उनके पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है, स्टोन है, और वो दर्द को लेकर यहाँ पर खड़े थे। जैसे आपने भविष्यवाणी की, आमीन, कई दिन का दर्द यीशु ने एक क्षण में निकाल दिया है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते हैं। वाह। कई लोग सोचते हैं किसी को भी हम खड़ा करते हैं, फुकड़िया खड़ा करते हैं। हेलो, इसको भी हमने बनाया है क्या? ये भी हमने फुकड़िया बना के लेके आया। कोई सोचेगा अपना मेरा नाम डाल के लेके आया, ये किसका है भाई? हाथ उठाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। मारो, पेट को मार के देखो, पेट को मार के देखो, जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ हाँ? नहीं है, मारा, दबा दबा, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। भाई चारों गिर गया नीचे। पहली बार आ रहा है, ये पहली बार। किसने निकाला, किसने निकाला? हाँ, आपने। हमने निकाला। हमारा एक डैडी है,
और डैडी का नाम है यीशु। आमीन। ठीक है, उसने निकाला, उसका नाम है यीशु, वो मेरे डैडी है भाई। आमीन। मेरे भाई, आप जो मेरे सामने खड़ा है ना, आपसे ज्यादा हकीकत है मेरे डैडी मेरे लिए। वो आपको आजाद किया, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आप बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे इससे, लेकिन देखो डैडी एक पल में आपको छुटकारा दे दिया। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपके धर्म जाति को बदलता नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। आप अगर ऑपरेशन कराते तो भी ये वापस आते, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ऑपरेशन कराते तो भी फिर भी वापस आ जाते पर, हमें, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, आप आज़ाद हो गया। आमीन। प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। और बाइबल बोलता है जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। हमें, आप आज़ाद हो गया इस वक्त। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जी, उनको अचंबा हो रहा है कि ये कई दिन का दर्द एक फटके में कैसे चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं। उनके चेहरे से दिख रहा है कि अचंबा कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ये सिर्फ आपके परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना के द्वारा किया है, इसके लिए ये अद्भुत है। आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए